होगा। अल्लाह अकबर। एक बस्ती से हजरत अबू बकर का गुजर हुआ। वो बस्ती वाले बज़ाहिर बहुत मालदार नहीं थे, टूटी फूटी झोपड़ियां थी। हजरत अबू बकर आगे बढ़े, कहा हुजूर पाक अगर आप इजाजत दें तो इस बस्ती वालों से हम कुछ खाना तलब कर ले। मेरे हुजूर पाक ने इजाजत दी। हजरत अबू बकर सामने वाले घर पे गए। अबू बकर का बयान है वो घर बज़ाहिर बहुत मालदार नहीं मालूम होता था, लेकिन जैसे मैं उस घर में कदम रखा मैंने इजाजत तलब की। अल्लाह अकबर। आज इजाजत मिल गई। मैंने कहा एक खातून क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता के? खातून ने कहा अल्लाह अकबर हम फाकों पे जिंदगी बसर कर रहे थे, हमारे घरों में सारे राशन खत्म हो चुके थे। इतना सुनना था। उस खातून ने कहा इससे पहले इतना हसीन इंसान नहीं देखा। अबू बकर ने कहा मुझे क्या देखते हो, सामने वाले को देखो ना, कितना हसीन है वो, कितना जमील है वो, कितनी असमतों वाला है। जैसे कि उस खातून ने अल्लाह अकबर अबू बकर के इशारे पर मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा ना, खुदा की कसम तड़प उठी। कहा ऐसे भी इंसान होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। अल्लाह अकबर। क्यों ना हो, आला हजरत हुस्न की बात नहीं कर रहे हैं, हुजूर के पसीने की बात कर रहे हैं। फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना मांगे ना कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ना कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ये तो हुजूर के पसीने की बात कर रहे हैं। फिर आला हजरत फरमाते हैं उन्हीं की बूमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। ये शान है हम सबके नबी की, ये शान है हम सबके आका की। अल्लाह अकबर। करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम। अभी बात हो ही रही थी, मेरे आका ने बरकत वाला कदम उम्मे माबद के घर पे रख दिया। जैसे उम्मे माबद के घर पे करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कदम रखा बरकत वाला, मेरे हुजूर ने फरमाया कि कुछ मिल सकता है, कुछ है खाने के लिए? कहा हुजूर पाक ए चमकदार चेहरे वाला, ए नूरानी चेहरे वाला, अगर घर में कुछ होता तो यकीनन तुझे मैं देती, लेकिन घर में कुछ मौजूद नहीं है। कहा कि अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की रहमत वाली नजर उम्मे माबद के घर में बदी बकरी पे पड़ी। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या ये बकरी दूध देती है? क्या ये बकरी दूध देती है? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद ने कहा अगर ये दूध देती तो ये चरागाह पे जाती, बकरियों के रेवड़ के साथ ये चल नहीं सकती, ये दूध नहीं दे सकती। अब जरा सोचे तो सही, मेरा नबी कितनी कमाल वाला है, मेरा नबी कितनी बरकतों वाला है, कितनी रिफतों वाला मेरा नबी है। साइंस कहती है, साइंस के लोग बोलते हैं कि जो बकरी बच्चा नहीं देती वो दूध नहीं दे सकती, लेकिन हम सबके आका ने बीमार बकरी के थनों से दूध निकाल दिया। तभी तो आला हजरत बोले सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रसाने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। फरमाया ये दूध नहीं देती। मेरे हुजूर ने फरमाया इजाजत देती हो मैं दूध निकाल लूं? कहा इजाजत है। करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कोई बर्तन लाया जाए। हुजूर पाक के लिए बर्तन लाया गया। करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम आगे बढ़े, बकरी के पास पर पहुंचे। जो बकरी चल नहीं सकती थी, रेवड़ों के साथ चरागाह तक नहीं जा सकती थी, करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जैसे ही अपना दस्ते शिफा उस बकरी के पुष्ट पर फेरा और दूसरा दस्ते शिफा करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने थन पे लगाया। हुजूर ने अपने लबहाए मुबारक को जुम्बिश दी। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शाते उम्मे माबद। इतना कहना ही था, जिस बकरी के थन में दूध नहीं थे उस बकरी के थन में दूध आ गए। मेरे नबी ने दूध निकाला और दूध निकालने के बाद करीम आका अलैहिस्सलातु
सलात और तस्लीम ने जो है दूध को निकाला, उम्मे माबद की तरफ दिया, ए उम्मे माबद पी लो। कहा कि ऐसा है, पिलाने वाला जो है आप पी ले। कहा पिलाने वाला बाद में पीता है। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद आसूदा हो गई। अबू बकर की तरफ दूध का प्याला किया गया। अबू बकर जो है दूध पीते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम फिर दूध नोश फरमाते हैं। उसके बाद बर्तन उम्मे माबद के घर के बर्तनों में दूध भर गया। बकरी जो बीमार थी वो तवाना तंदुरुस्त हो गई। मेरे हुजूर ने बरकत की दुआ करके अपने सफर का आगाज किया। शाम के वक्त उम्मे माबद का शौहर जब घर पे आता है तो क्या देखता है, जो बकरी चल नहीं सकती थी वो बकरी तंदुरुस्त हो गई है। फरमाया मेरी जिंदगी के हम सफर जरा ये तो बता दे, ये बकरी बीमार थी, कहीं तूने बकरी को बेच तो नहीं दिया, दूसरी बकरी तो नहीं ले आई? कहा बकरी नहीं बेची। कहा तो मैं क्या देख रहा हूँ, इसके थनों में दूध आए कहां से? अल्लाह अकबर। मेरा घर जो है महक रहा है। कहा एक बरकत वाला आया था, एक रिफत वाला आया था, एक असमत वाला आया था, एक जो है नूरानी चेहरे वाला आया था। कहा कौन आया था? कहा खुदा की कसम उसके दस्ते शिफा की बरकत ये थी, उसने बीमार जो है बकरी पे जैसे ही रखा ना, बकरी तवाना और तंदुरुस्त हो गई, उसके थनों में दूध आ गए। कहा वो कौन था? कहा बरकत वाला था, असमत वाला था। कहा नाम जानती है? कहा नाम नहीं जानती। बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था। कहा दिखता कैसा था? कहा असमतों वाला था। कहा बोलता था तो यही दिल चाहता था और बोले, और उसके बाद जब खामोश होता था तो दिल यही चाहता था वो कब अपने लब को खोले, कब अपने लब को खोले, कब अपने लब को खोले। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। उम्मे माबद के शौहर ने पूछा जरा बता तो सही वो कौन था? कहा नाम नहीं जानती, मालूम होता था वो शहंशाह है, मालूम होता था अरब का बादशाह है। कहा नाम नहीं जानती, बता कौन है? उम्मे माबद में अपनी जबान में कहा वो बरकत वाला था, वो बरकत वाला था, हसीनो जमील था, हसीनो जमील था। आला हजरत की जब नजर पड़ी ना, आला हजरत पुकार उठे वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहान की, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझे? तो मेरे नबी वो हैं कि बगैर कोई जो है शम्मा धुएं के हो नहीं सकती, और फूल कोई कांटे के बगैर नहीं हो सकता। मेरे नबी ऐसे फूल हैं जिनमें जो है कोई कांटा नहीं, और मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है ऐसी शम्मा है जिनमें कोई धुआं नहीं। अल्लाह अकबर। उस नबी का हम कलमा पढ़ते, अल्लाह हमें हुजूर की अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।